हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो 11th क्लास का आप जब आपका जो फिजिक्स का बुक है उसका यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। यूज ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट देखते हो तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो इंस्ट्रूमेंट बेस होता है, यानी आपको अंदर आपके इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा। उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही आपको ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो आपको परफॉर्म करना होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एम दिया है टू द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर एंड कैलकुलेट इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूजिंग द स्क्रू गेज। ओके, थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट यूजिंग द स्क्रू गेज। तो ये आपके दो यहाँ पे एम दिए हैं और ये एक तरह से आपको इसके अंदर करने हैं। यहाँ पे आपको apparatus दिया है, स्क्रू गेज, वायर, ग्लास प्लेट। ये तीन चीजों का ही आपको क्या करना है, ये पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम ये देखते हो, डायग्राम देखते हो इसका, तो ये डायग्राम आपको ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिया जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपके पास जो भी वायर है, ग्लास प्लेट है, उसका यहाँ पे जो थिकनेस है वो यहाँ पे आपको फाइंड करना होता है इसमें रख के। और यहाँ से आपको ये जो घुमाना होता है थिम्बल को, जिससे आप उसकी जो ये है उसका थिकनेस है वो आप आसानी से बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको जो पूरा एक कंप्लीट फॉर्मूला है इसका, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज का, वो यहाँ पे आपको दिया है। उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पे भी आप फॉर्मूला देख लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जिसमें आपको ए की वैल्यू दी है पाई आर स्क्वायर, वेयर द आर इज द रेडियस। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी गई है, जैसे कुछ थ्योरेटिकल चीजें होती है ना, जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें अगर कुछ एरर आता है, जैसे जीरो एरर और जीरो करेक्शन। क्योंकि ये क्या है, ये है इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप अगर कुछ करते हो तो इसके अंदर एरर आने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं। ओके, अगर आप इस एरर को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हो या फिर कौन कौन से एरर इसके कारण होते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो आपको दी है। और ये सारी चीजें आपको एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें आपको अगर आप देखते हो एग्जाम के अंदर तो आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, चाहे आपका जीरो एरर है, जीरो करेक्शन है। ओके, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीरो एरर के बारे में यहाँ पे बताया है कि एक्चुअली में नो जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। अगर आप तीनों को ध्यान से देखोगे तो तीनों को ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो रीडिंग है, नंबरिंग है, वो थोड़ा सा आगे पीछे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इसको हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो एरर हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन यहाँ पे जो पूरा आपका एक्सपेरिमेंट बेस होता है वो होता है आपका प्रोसीजर। यानी आपको कोई भी प्रोसीजर होता है, आपको पहले तो स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। उसके बाद उसको समझना है, देन आपको क्या करना है, जो एक्सपेरिमेंट है उसको आपको परफॉर्म करना है। ओके, यहाँ पे आपको पूरा ऑब्जर्वेशन दिया है। सबसे पहला यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें पहले से ही आपको दी गई है कि एक्चुअली में लिस्ट काउंट के अंदर, स्क्रू गेज के अंदर क्या क्या चीजें होती है। स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होता है, नंबर ऑफ फुल रोटेशन क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू ऑन द मेन स्केल क्या होता है, पिच क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी दी है। ओके, ले उसी के बेस पे यहाँ पे जो आपका जीरो एरर है वो आपको निकालना है, चाहे आप एक वायर ले लो या फिर आपका ग्लास प्लेट ले लो। यहाँ पे तीनों की हमने क्या की है, तीन तीन रीडिंग निकाली है। आप चाहें तो तीन या छह निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। क्योंकि आप जितनी ज्यादा रीडिंग निकालोगे उतनी ज्यादा जो करेक्शन वैल्यू हो वो अच्छी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी जो एरर के चांसेस चांसेस है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं, किसी भी चीज को अगर आप बहुत बार करते हो तो। ओके, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक मेन स्केल रीडिंग निकाली है। ओके, एक कोइंसिडेंस डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल निकाला है और एक सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाली है। और उसी के हिसाब से हमने एक ऑब्जर्व, करेक्टेड और एक मीन, तीनों जो रीडिंग है वो हमने निकाली है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, चाहे आपका ग्लास हो चाहे आपका वायर हो, दोनों में जो आपको मीन की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ओके, और उसी के हिसाब से जो आपका कैलकुलेशन है वो आपको लिखना है, चाहे आपका मीन डायमीटर ऑफ वायर कितना है, ओके, रेडियस ऑफ वायर कितना है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कितना है आपका। ओके, उसके बाद थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट कितना है, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। और यहाँ पे यही कैलकुलेशन के बेस पे आपको जो रिजल्ट है वो लिखना होता है। आपको डायमीटर ऑफ वायर पूछा जाता है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन वायर ए आपको यहाँ पे दिया गया है, और थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेशन से पता चल जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ये प्रिकॉशन है, तो ये जो नॉर्मली है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, एक्सपेरिमेंट के दौरान
यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके लिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम प्रोवाइड किया है, और इस डायग्राम के बेस के ऊपर ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो दोनों क्वेश्चन है उसको आंसर करना है। ओके, तो दोनों का जो आंसर है वो ऑलरेडी हमने टिक मार्क करके रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आपको पूछा है कि डिफाइन द टर्म पिच एंड द लीस्ट काउंट। ओके, तो सबसे पहले तो आपको पिच और लीस्ट काउंट ये दोनों टर्म के बारे में आपको बताना है और ये डिफाइन करना है। ओके, यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ उसका एक क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द बैकलेस एरर, हाउ डू यू रिड्यूस इट। ओके, तो बैकलेस एरर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको उसके बारे में लिखना होगा। ये आपका पूरा यहाँ पे बैकलेस एरर का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे हो जाता है, और आप उस चीज को कैसे रिड्यूस कर सकते हो बैकलेस एरर को, ये आपका ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के अंदर ये इसका जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, और हम कैसा पढ़ाते हैं आप हमें रिव्यू कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ डाउट होगा, कुछ नहीं समझा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज आप हमें रिव्यू करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है आपके लिए हम लाते रहें। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू सो